नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रेलवे पावर जोन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर में एनो और एनसी क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, और साथ ही साथ ये एलएचबी कोच में इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। अगर आप रेलवे इलेक्ट्रिक से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम पैनल में लेकर आए हैं और ये सामने कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है। अब बात करेंगे हम लोग कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम होता है। कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कॉइल की मदद से लोड को ऑन ऑफ करता है। इसमें मेन कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ एक्जुलरी कॉन्टैक्ट भी होते हैं। इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को एनो और एनसी कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑपरेट होते हैं, तो कॉइल के मदद से ऑपरेट होते हैं। इसमें कॉइल चार्ज होता है और ये क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑपरेट होता है। यहाँ पर देखिए, इधर ये वायर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए, एक वायर यहाँ पे लगा है और दूसरा वायर इधर देखिए, अगर आपको दिखाए तो दूसरा वायर ये पीछे दिख रहा है। ये वायर के मदद से ये कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोलिंग वायर है। जैसे कि मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिखता होगा तो ये देखिए, एक वायर है और एक वायर इधर है। इसमें ये देखिए, पीछे में एक वायर लगा है। ये क्या करता है वायर, ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए सप्लाई दिया जाता है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्टर 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। वैसे ही जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सभी किसी न किसी सप्लाई से, या तो डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई से के माध्यम से ऑपरेट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता है, एक स्विच का काम करता है। ये भी कॉन्ट्रैक्टर इसके देखिए यहाँ पे लगा हुआ है और ऊपर में इधर यहाँ पे देखिए, ये एक वायर लगा है। ये वायर दोनों क्या करता है, ये नेगेटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर है। 110 डीसी पे ये ऑपरेट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर एक क्या है, ये एक तरह से स्विच है और सेफ्टी डिवाइस भी है। अब हम बात करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है कि एनो एनसी। एनो एनसी के बारे में जानते हैं। देखिए, जो एनो है यहाँ पे देखिए लिखा होगा, ये देखिए, ये एनो लिखा है, इधर एनसी लिखा है, ये एनो लिखा है, ये एनसी लिखा है। अब एनो का बात करेंगे तो एनो का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पोजीशन में रहता है, जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ये अभी ऑफ पोजीशन में रहेगा, तब एनो कॉन्टैक्ट खुला रहता है। तब उस समय ये जो एनो है ये क्या होगा, खुला रहेगा। यानी खुला कहने का मतलब ये है कि इसका सप्लाई यहाँ से इस वायर में मतलब पार नहीं होगा, ये यहीं तक क्लोज रहेगा। उसको ओपन बोलते हैं, यानी कि खुला, यानी कि पार ना हो, और उसमें करंट नहीं रहता है, यानी कि ये करंट पास नहीं होता है इससे। ऐसे जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पोजीशन में रहे, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, ये एनो सप्लाई में करंट ऐसे यहाँ से यहाँ पार हो जाता है। यानी कि एनो पॉइंट में, ये जो एनो पॉइंट है, इसमें सप्लाई पार हो जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ जाता है और करंट आगे की तरफ पास होने लगता है। वैसे ही जो एनसी पॉइंट है, ये एनसी, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रहता है तब एनसी कॉन्टैक्ट ऑन होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है तो ये एनसी कॉन्टैक्ट है, जो ये एनसी पॉइंट है, इसका सप्लाई यहाँ से यहाँ चालू रहता है। यानी कि ये वायर ऐसे वायर का सप्लाई इधर से
आगे जाता है। और जब ये ऑन होगा तो ये सप्लाई ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जाएगा। तो एनसी में क्या होता है, जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ है तो उस कंडीशन में जैसा लिखा है, यानी कि एनसी लिखा है तो सप्लाई एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएगा, और एनओ में सप्लाई एक सिरे से दूसरे सिरे में नहीं जाएगा। एनओ का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन, एनसी का फुल फॉर्म है नॉर्मली क्लोज। मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा अभी सब करके। तो आप इतना समझ गए कि एनओ का मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब क्या है, नॉर्मली क्लोज। अब जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है उस टाइम ये एनसी का सप्लाई कट हो जाता है, यानी कि इसका कनेक्शन ऑफ हो जाता है। ये इसका कनेक्शन एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ये सप्लाई ब्रेक हो जाता है और इसमें सप्लाई क्या होता है, चालू हो जाता है। अब देखिए एनओ एनसी मैं बताता हूँ। ये एनओ है, ये एनसी है। जब ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट नहीं है तब क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से एनओ वाला इस सिरे से इस सिरे में नहीं आएगा, यहीं तक स्टॉप रहेगा। और ये जो एनसी है इसका सप्लाई इसमें आएगा। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ऐसे ऐसे ऑपरेट होगा, ये जो एनओ सप्लाई है ये एनसी में बदल जाएगा, एनसी सप्लाई एनओ में बदल जाएगा। यानी कि ये उल्टा होता है, जो एनओ सप्लाई है वो एनसी हो जाता है, एनसी सप्लाई एनओ हो जाता है। अब ये क्यों ऐसा लगाया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि ये एनओ एनसी के माध्यम से हमारे जितने भी कॉन्टेक्टर हैं, जितने भी फीडर कॉन्टेक्टर है, बैटरी कॉन्टेक्टर है, ये इसके माध्यम से इंटरलॉक किया हुआ रहता है। इंटरलॉक क्या है, तो एक कॉन्टेक्टर से दूसरे कॉन्टेक्टर को जोड़े रहना। जैसे कि हमारा ये कॉन्टेक्टर है, देखिए ये K043, ये कॉन्टेक्टर ये एनसी के माध्यम से ये हमारा K44 कॉन्टेक्टर से इंटरलॉक है। इंटरलॉक ऐसे बोलते हैं, अगर ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। एक बार में दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो सकता है, इसलिए इसको एनओ एनसी के माध्यम से कनेक्शन किया हुआ रहता है, ताकि हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो इक्विपमेंट है वो शॉर्ट ना हो, जले ना, इसलिए एक दूसरे को इसके द्वारा एनओ एनसी के द्वारा इंटरलॉक किया हुआ रहता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक देखिए ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में है और ये एनसी है। एनसी में जैसे कि बताया कि एनसी जब ऑफ रहेगा तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पार होगा, यानी कि ये सप्लाई क्या होगा, क्लोज रहेगा। ये वायर ये क्लोज रहेगा, ऐसे क्लोज रहेगा, सप्लाई पार होगा। अभी मैं कंटिन्यूटी लिया हूँ और यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए ये सप्लाई पार हो रहा है एनसी में, और ये एनओ है, एनओ में सप्लाई पार नहीं हो रहा है। कब, जब ये ऑफ कंडीशन में है तब ये एनसी में सप्लाई क्या होगा, पार होगा, एनओ में सप्लाई नहीं पार होगा, ये यहीं पे ब्रेक रहेगा। अब वहीं पे जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ये देखिए ये कॉन्टेक्टर ऐसे ऑपरेट हो गया, मान लीजिए जब ये कॉन्टेक्टर ऐसे ऑपरेट होगा, अब देखिए ये कॉन्टेक्टर को मैं ऑपरेट करता हूँ। देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया मैं। अब ये जो एनओ है, ये जो एनओ है ये अभी एनसी हो गया। कब, जब मैं ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया तब। तो आप इतना समझे कि ये जब कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये जो एनसी लिखा है ये वायर का सप्लाई यहाँ से पार होगा, इधर आएगा, और ये जो एनओ वाला पॉइंट है ये सप्लाई ऑफ रहेगा।
जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा ये एनो वाला सप्लाई एनसी बन जाएगा और ये एनसी वाला सप्लाई एनो बन जाएगा। ऐसे ही ये देखिए इधर भी कॉन्टेक्टर में है बहुत सारा में, इसमें लिखा है एनो बट इसमें सप्लाई कनेक्ट नहीं है। इधर ये कॉन्टेक्टर है, इधर दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ भी कॉन्टेक्टर है, देखिए इसमें लिखा है एनो। ये ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्टर हैं जो एनो एनसी से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और वो क्यों किया जाता है, देखिए ये जैसे है एनसी पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है एनसी। ये जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये क्या होगा, ये एनो हो जाएगा, यानी कि ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। जब ऑन है तो सप्लाई हमारा पास हो रहा है। तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है एनो एनसी का, ये एक से दूसरे कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक करता है और हमारे कॉन्टेक्ट फीडर कॉन्टेक्टर, बैटरी कॉन्टेक्टर और भी दूसरे कंट्रोल सर्किट में एनो एनसी का प्रयोग करके इसको इंटरलॉकिंग और सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। जब ये कॉन्टेक्टर एनो एनसी वाला जो कॉन्टेक्टर ख़राब हो जाएगा तो कॉन्टेक्टर सही से काम नहीं करता है और हमारे कॉन्टेक्टर या इंडिकेशन में फॉल्ट इंडिकेशन शो करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको ये एनो एनसी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कराते हैं तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ। मान लीजिए इसमें ये एनसी वायर है, ये तो ये यहाँ से निकल के दूसरे कॉन्टेक्टर के एनो पे जाएगा, ये वायर दूसरे कॉन्टेक्टर के एनो पे जाएगा और ये वाला जो एनो है वो दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो इसका जो सप्लाई है कॉइल का, इसमें जो जाता है इसी से, इस वायर के माध्यम से ये सप्लाई इसमें जाता है, तो ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर नहीं पकड़ेगा। उसी तरह जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो ये कॉन्टेक्टर का सप्लाई ब्रेक हो जाता है एनसी के माध्यम से, तो ये सब कॉन्टेक्टर नहीं पकड़ता है। ऐसे ही एनो एनसी करके हमारे कॉन्टेक्टर एक दूसरे को सेफ्टी या जितने भी इक्विपमेंट है एनो एनसी से जुड़े हुए हैं तो सेफ्टी के माध्यम से एनो एनसी लगाया हुआ रहता है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये पॉइंट है ऐसे। अब ये हमारा एनो पॉइंट है। एनो पॉइंट कैसे है, तो ये एनो पॉइंट का सिंबल ऐसे रहता है, ऐसे। ये नॉर्मली ओपन है। जो हमारा एनसी पॉइंट है ये कैसा है, तो एनसी पॉइंट ऐसा है, ये क्लोज है, यानी कि ये सटा हुआ है। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक और एनो पॉइंट है, एक और एनो पॉइंट है ये, और एक और यहाँ पे एनसी पॉइंट बना देते हैं। ये एनसी पॉइंट क्या है, ये सटा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनसी एनो, यहाँ पे एनसी और यहाँ पे एनो। अब देखिए जो ये एनसी पॉइंट है, जब ये देखिए जब ये एनसी में जो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये एनसी पॉइंट जो है, एनसी पॉइंट ये सप्लाई इसका इधर से निकल के ये दूसरे टर्मिनल से पास होकर सीधे निकलेगा, लेकिन एनो का सप्लाई यहीं पे ब्रेक रहेगा, ये यहाँ पे इधर नहीं आ पाएगा। ये देखिए यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ तक ब्रेक रहेगा। वैसे ही यहाँ पे फिर एनसी जो है इसका सप्लाई यहाँ से निकल के इधर तक आएगा दूसरे टर्मिनल से, और एनो जो है उसका सप्लाई वहीं ब्रेक रहेगा। कब? जब हमारा कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर मान लीजिए है, ये जब ऑफ कंडीशन में रहेगा, जब ऑफ में रहेगा, और जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये क्या होगा कि ये जो ऐसे है, ये एनो है, ये एनसी हो जाएगा, ये ऐसे क्या होगा, ये हो जाएगा, और ये जो एनसी है ये इधर हट जाएगा, यानी कि एनो बन जाएगा।
वैसे ही ये जो NO है ये NC बन जाएगा और ये जो NC है ये NO बन जाएगा। यानी कि कंडीशन उल्टा हो जाता है। जब ऑफ होगा तो ये NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा, NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। यानी कि NO का सप्लाई यहाँ से इधर आएगा, NC का सप्लाई यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, NO का सप्लाई यहाँ आएगा दूसरे सिरे पे और NC का सप्लाई ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये जब ऑफ कंडीशन में रहता है तो जो कॉन्टेक्टर में लिखा रहेगा, जो पॉइंट पे NC वो NC का काम करेगा, जो NO पे लिखा रहेगा वो NO का काम करेगा। लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है ये उल्टा हो जाता है, यानी कि NC वाला पॉइंट NO बन जाता है, NO वाला NC। अब देखिए NO NC का सिंबल मैं बताता हूँ कैसे रहता है। ये देखिए ये NO का सिंबल है ऐसा, एक और रहता है NO का सिंबल, आपको मैं दिखाऊं ऐसा। ये हो गया NO का सिंबल, ये हो गया NO। वहीं NC का सिंबल बताता हूं मैं, NC का कैसे होता है। ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको NO और NC कॉन्टेक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास ये वीडियो अच्छे से पहुंच जाए और वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा ले सकें।